हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुम है किसी के प्यार में। आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि सई बोल रही है कि एक पति पत्नी का एक साथ बाहर जाना गलत कैसे हो सकता है। काकू, आप ही मुझे बताइए, क्या आप अपने पति के साथ कभी किसी ट्रिप पर नहीं गई, या फिर हो सकता है कि आप हमेशा बाबा के साथ बाहर जाती है, तो आपको ये सब पति पत्नी एक साथ बाहर जाना आपको गलत लगता होगा। तो ये बात सुनकर घर वाले काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अश्विनी को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि उस पिछले कई सालों से उसके साथ ऐसा बर्ताव होते हुए आया है। इतने में काकू ज़ोर से चिल्लाती और बोलती है कि चुप हो जा और अपनी फालतू बातें मत कर, हमेशा फालतू बातें करते रहती है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की। इतने में सोनाली काकू कहती है, ए लड़की, तुझमें शर्म नाम की, हया नाम की चीज़ है या नहीं, जो सबकी बेइज्जती पे बेइज्जती करते जा रही है। इतने में ओमी काका भी बोलता है, बहुत फ़र्क होता है एक समझदार और एक अक्लमंद लड़के में, लेकिन तुम में तो अकल नाम की चीज़ ही नहीं है। तुम तो जंगल से आई हुई एक लड़की हो, और एक बहुत बदतमीज़ लड़की हो। तभी सही ओमी का काका को जवाब देने ही जा रही होती है कि विराट उसको रोक लेता है और कहता है कि सही, प्लीज़ बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करते, और तुम प्लीज़ छोटों बड़ों का लिहाज मत भूलो। तुम्हें जो कहना है तुम शांति से कहो। तो तभी सही कहती है कि विराट सर, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन यही लोग जो मुझे बार बार सुना रहे हैं कि तेरा पति तेरे लिए तुझे खाना क्यों खिलाया, तुझे बाहर क्यों लेके जा रहा है, और तेरे लिए बाहर से खाना क्यों मंगवाया, तो मैं कुछ ना कुछ बोलूँगी ही ना। इतने में नीना चिल्लाता और बोलता है कि बस बहुत हो गया विराट, अब तू इसे समझा नहीं सकता, अब तो तुझे कुछ फ़ैसला लेना ही पड़ेगा, और आज हम ये फ़ैसला ले लेते हैं कि तुझे लड़की को इस घर से निकालना होगा, और ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। सब परिवार वाले चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। तभी मोहित बोलता है कि वहिनी ये घर छोड़कर क्यों चली जाएगी, ये वहिनी का ससुराल है। तो निनाद मोहित से चुप होने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम चुप करो, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और हम इस लड़की के साथ इस घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ये लड़की इतनी बदतमीज़ हो चुकी है। तभी विराट कहता है कि बाबा, मैं सही को इस घर में ऐसे ही नहीं लाया हूँ, शादी करके लाया हूँ। सही ये देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर विराट कहता है कि अगर सही ये घर छोड़कर चली जाएगी, तो मैं भी सही के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, और मैंने सही की जिम्मेदारी ली है, और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। बाकी काफ़ी गुस्से से विराट और सई को देखती है। जो लोग सई का साथ देते हैं उनको ये बात सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है, और बाकी लोगों को काफ़ी बुरा भी लगता है। फिर निनाद बोलता है कि तू ये घर छोड़कर कैसे जा सकता है, तू मेरा एक लौता बेटा है। तो फिर विराट कहता है कि तो हाँ, सई भी तो आपकी एक लौती बहू है, और आप सई के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं। तभी सई बोलती है कि विराट सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी भवानी कहती है कि बहुत अच्छा किया, जब हमने तुझे बोला था कि तू अपने बीवी को लेकर घर छोड़कर चला जा, तब तो तूने बोला था कि मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, और आज अपने बीवी के साथ घर छोड़कर जाने की बात कर रहा है। तो विराट कहता है कि आप ही लोग हो जो सई को घर छोड़कर जाने के लिए कह रहे हो, और सई की मैंने जिम्मेदारी ली है, और जिम्मेदारी ली है तो मुझे भी सई के साथ घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैंने उसकी जिम्मेदारी ली है, और मैं अपने जिम्मेदारी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। तो जहाँ जहाँ सही जाएगी वहाँ वहाँ उसके पीछे मैं जाऊँगा। अगर सही इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। तभी पाखी काकू से कहती है कि देखा बड़ी मामी, मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे अपने आई बाबा के घर जाने दीजिए, देखा ना बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तभी मोहित कहता है कि पाखी बहनी, बात कहीं की कहीं नहीं जा रही है, वो तो आप ही हो जो बात को कहाँ से कहाँ खींच रही हो। तो ये सुनकर पाखी को काफ़ी धक्का लगता है, और करिश्मा सोचती है कि पता नहीं ये मोहित क्या बोल रहा है। तभी मोहित बोलता है कि और आपको दिख रहा है कि बात कौन कहाँ से कहाँ खींच रहा है। आपको अपने आई बाबा के घर जाना है ना, तो जाइए ना, आपको कौन रोक रहा है। ये आपका ससुराल है, और आपको कहाँ जाना है जहाँ जाइए ना, आपको कौन रोक सकता है। और ये तो आपका ससुराल है, आपको जब जहाँ जाना है वहाँ आप जा सकती हो। तभी सोनाली बोलती है कि मोहित चुप हो जा, जिस बात में तेरा लेना देना नहीं है वहाँ पे अपनी फालतू की बकवास मत कर। इतने में भवानी बोलती है कि देखा, इतनी अकड़ अपने तूने अगर इंटरव्यू में दिखाई होती ना, तो आज तेरे पास नौकरी होती, ऐसे बेकार नहीं बैठा होता। तभी मोहित बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन घर में क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है वो तो मुझे दिख रहा है ना।
और वो तो मैं बोलूँगा ही, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तभी सोनाली मोहित से चुप होने के लिए कहती है और बोलती है कि चुप हो जा और अपने कमरे में चला जा। फिर विराट मोहित से कहता है कि बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें सही की इतनी फिक्र है और तुम परवाह मत करो कि सही यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। पाखी विराट की ये सब बातें सुनकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन सही उसे रोक लेती है। वो कहती है कि पाखी दीदी रुकिए। तो पाखी सही से कहती है कि अब तुम मुझे ऑर्डर भी दोगी रुकने के लिए। तो सही कहती है नहीं दीदी, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस आपको रुकने के लिए कह रही हूँ। तो पाखी बोलती है कि तुम्हारे आवाज़ से तो यही लग रहा है। तो सही बोलती है कि पाखी दीदी ये आपकी सोच है। तो सही पाखी से पूछती है कि पाखी दीदी आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप भी चाहती हो कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ? तो पाखी कहती है कि मैं कौन होती हूँ ये निर्णय लेने के लिए, मैं भी तुम्हारी तरह इस घर की एक बहू ही हूँ। अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए तो तुम इस घर के बड़ों से पूछो। तभी सही घर के बड़ों के पास जाती है। तो बोलती है कि काकू, सोनाली काकू, ओमी काका, बाबा, आप सब भी चाहते हो कि मैं ये घर से छोड़कर चली जाऊं? अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि पहले आपने मुझे जब कहा था कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं तो मैंने आपसे कहा था कि विराट सर मुझे इस घर में लेकर आए हैं। अगर विराट सर मुझे जाने के लिए कहेंगे तो मैं वहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन मैं अब कह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे घर छोड़कर जाने के लिए कहा तो मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। बाकी सब तो चुप हो जाते हैं, लेकिन अश्विनी बोलती है कि सही तू ये क्या बोल रही है, क्यों तू सबसे ऐसे सवाल पूछ रही है? तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। ये तेरा पति का घर है, तू ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये तेरे पति का घर, पति विराट का घर है और तेरा पति तुझे इस घर में लेकर आया है। तभी सही कहती है कि आई मुझे पता है, मैं इस घर में मजबूरी से आई हूँ, हालात मुझे इस घर में लेकर आए हैं और मैं जानती हूँ कि मुझे इस घर में कोई पसंद नहीं करता। और जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे हर रोज़ ये एहसास दिलाया जाता है कि इस दुनिया में सबसे बुरी लड़की मैं ही हूँ, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। तभी भवानी काकू बोलती है कि अगर ये लड़की ये घर छोड़कर जाना चाहती है तो अश्विनी तू इसे रोक क्यों रही है, जाने क्यों नहीं देती? तभी विराट बोलता है कि सही ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। फिर मोहित भी बोलता है कि सही बहनी आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, ये विराट दादा का घर है, आपका ससुराल है, तो आप यहीं रहोगे और गढ़चिरौली में भी आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आप कहाँ जाओगी? मोहित की ये बातें सुनकर विराट काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है कि मोहित तुम्हारे बहनी के लिए तुम्हारी फिक्र देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन सही ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, सही यही रहेगी हमारे साथ, मैं सही को कहीं जाने ही नहीं दूंगा मुझे छोड़कर। और विराट सही का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। तो ये देखकर पाखी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और सोचती है कि कैसे विराट सही का सपोर्ट कर रहा है, और उसको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये सही मायने में अभी पति पत्नी बन चुके हैं। फिर अश्विनी भी विराट और सही के साथ जाते हैं और बोलते हैं कि चलो अब जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। फिर तीनों मंदिर के पास जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। फिर अश्विनी कहती है आज तो महाशिवरात्रि है, आज ही के दिन शिवजी और पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए तो हर सुहागन अपने पति के लिए आज व्रत रखती है अपनी शादी बचाने के लिए, और शिवजी से प्रार्थना करती है कि आप इन दोनों की जोड़ी सलामत रखें। तभी सही रोती है। फिर अश्विनी विराट से कहती है अगर तुम दोनों मंदिर जा रहे हो ना तो वहाँ पे जल अभिषेक करना मत भूलना। तो फिर विराट कहता है कि हाँ ये हम मंदिर के लिए निकल रहे हैं, और वहाँ पे वो दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। वो लोग जाने के बाद में घर पे पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। इतने में पत्रलेखा की मम्मी आ जाती है और पाखी अपनी मम्मी को देखकर काफ़ी खुश होती है और उन्हें मिलने चली जाती है। तभी भवानी उसकी मम्मी से कहती है कि आप इतना सब कुछ क्यों लेकर आई है, इतना सब कुछ नहीं लाना चाहिए था। तो तभी पाखी की मम्मी बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बेटी के घर जा रही हूँ तो खाली हाथ कैसे आ सकती थी। फिर भवानी उषा मौसी से मिठाई अंदर रखने के लिए कहती है और वो सभी लोग जाकर मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। फिर दर्शन के बाद पाखी की मम्मी भवानी से परमिशन लेती है कि पूजा के बाद मैं अपनी बेटी के अपने घर लेके जाऊँ 2-3 दिनों के लिए। तो भवानी कहती है कि आपकी बेटी है, आप जब चाहे उसे लेके जा सकती है, लेकिन आज नहीं, आज के दिन हम घर की लक्ष्मी को बाहर नहीं भेजते। तभी पाखी बोलते हैं कि हाँ बड़ी मामी ठीक बोल रही है, आज नहीं फिर कभी आ जाऊंगी। तभी सोनाली काकू कहती है कि घर की सबसे गुणी बहू पाखी ही है, बाकी सब बहुएं तो बहस करती है, बस यही है जो चुपचाप हमारी बातें सुन लेती है। ये बात सुनकर करिश्मा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है। फिर वो कहती है कि मैं भी तो आपकी सारी बातें सुनती हुई आई। तभी भवानी कहती है हाँ वो तेरा टाड़ो सुट्टो और बाकी सब काम जो करती है वो सुनाओ वैशाली के सामने। तो करिश्मा चुप हो जाती है। वहाँ मंदिर में विराट
सई को हाथ पकड़कर गाड़ी से उतरवाता है। ये देख सई को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर विराट बोलता है कि मंदिर का गेट यहाँ से काफ़ी दूर है और वहाँ पे भीड़ होगी, इसलिए मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क की है, तो तुम चल सकती हो ना सई। तो सई कहती है कि हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी। फिर सई को विराट रोकता है और अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाल कर देता है। सई का मूड मुंह उतर जाता है। तो विराट कहता है कि मैं जानता हूँ, कल रात को मैंने तुम पर अपने पैसों की रौब जमाया था ना, तो इसके आगे मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और ये पैसे ले लो, इससे तुम पूजा की सामग्री खरीद लेना। तभी सई कहती है कि विराट सर, मुझे पता है तुम में ना मल्टीपल डिसऑर्डर है। आप में ना दो विराट सवान है, एक जो बहुत बहुत ही घमंडी घुसैल है और एक जो बहुत ही प्रोटेक्टिव केयरिंग है और जो मुझसे माफ़ी भी मांगता है। तो विराट बोलता है अच्छा, तो बताइए तुम्हें कौन सा विराट पसंद है। तो सही बोलती है कि मुझे मुझे कोई भी पसंद नहीं है। तो और उसके हाथ में से पैसे ले लेती है। तभी विराट बोलता है कि ऐसे कैसे। तभी वो देखते हैं कि गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है और वो दोनों काफ़ी भड़क जाते हैं। फिर विराट बोलता है कि तुम जाओ, मैं किसी मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी ठीक करवा के लाता हूँ। तो सही बोलती है ठीक है। तो फिर विराट उससे पूछता है तुम जाओगी ना, कहीं घूम तो नहीं जाऊंगी। तो फिर सही बोलती है कि मैं बार बार थोड़ी घूमूंगी। सई जब जा रही होती है तो वहाँ पे डॉक्टर पुलकित आ जाते हैं। सई जो है वो डॉक्टर पुलकित की बातें सुन लेती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी पुलकित सई को देख लेता है और बोलता है कि सई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कल बिना बताए मेरे घर से अचानक ऐसे क्यों निकल गई। मैंने तुम्हें कितने सारे मैसेजेस किए, कॉल्स किए, लेकिन तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, तुम्हें किस बात का बुरा लगा है सही। तभी सही उससे पूछती है कि आपको मुझसे क्यों बात करनी है, क्या बात करनी है, ये बताइए। तो पुलकित बोलता है चलो ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो खाना खाने के लिए। तो सही बोलती है कि आपको मेरे घर पे क्यों आना है। तो पुलकित बोलता है कि हमारे बीच में तो डील हुई थी ना। तो सही बोलती है हाँ डील हुई थी, लेकिन पहले मुझे आप ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पे माधुरी आवाज़ लगाती है पुलकित को कि भाव यहाँ पे आइए। ये देख सुनकर सई काफ़ी परेशान हो जाती है। ये तो पुलकित सर की बहन है और मैं इसको इनकी बीवी समझ रही थी। तभी वो बच्ची भी चिल्लाती है कि पापा आइए ना। तो सही सोचती है कि ये पुलकित सर की बेटी है, तो पुलकित सर की बीवी आखिर कौन है। तभी सही पुलकित से कहती है कि आपको मेरे घर आना है ना, तो उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी बीवी कौन है। तो पुलकित कहता है क्या। तो सही कहती है कि आप अपनी बीवी का नाम बताइए। तो पुलकित बिना सोचे बोल देता है कि मेरी बीवी का नाम देवयानी है। ये बात सुनकर सई काफ़ी हैरान हो जाती है और एपिसोड वहीं पे ख़त्म हो जाता है।